टीना बस एक अच्छी सी फोटो क्लिक करवाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उस दिन उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, पीछे तेज हवा से बेकाबू हुआ पाल उसे समंदर में उछाल देता है। पास खड़े माइक ने झट से उसे बचाने के लिए लाइफ बॉय फेंका और टीना की माँ को कहा जल्दी से चादर ले आओ। लेकिन जब टीना चादर ढूंढने के लिए सीट के नीचे हाथ डालती है तो उसकी सांस अटक जाती है। वो देखती है एक पूरा हथियारों का जखीरा वहाँ छिपा हुआ है। शक तो होता है, लेकिन माइक ने उसकी माँ को बचा लिया था, इसलिए टीना चुप रह जाती है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी रात कुछ अजीब सी आहटें सुनाई देती है। टीना धीरे से जहाज के बाहर झांकती है और सन्न रह जाती है। डेक पर खड़े हैं बंदूकधारी समुद्री लुटेरे। टीना जल्दी से वही हथियार निकालती है, लेकिन जैसे ही सिर उठाती है उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को गोली मार दी जाती है। माइक भी बुरी तरह घायल हो जाता है। टीना भागती है, एक कोने में छिप जाती है, किसी तरह लुटेरों की नजरों से बच जाती है। लेकिन मुसीबतें यही नहीं रुकती। थोड़ी ही देर में जहाज में आग लग जाती है। जाहिर है लुटेरे सबूत मिटा रहे थे। टीना बहादुरी से फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है, आग बुझाती है, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका होता है, यहाँ तक कि जहाज का पाल भी। अगली सुबह समंदर के बीचों बीच कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। टीना खुद को पहली बार इतना बेबस महसूस करती है। उसी वक्त उसे समंदर में डूबती एक रस्सी दिखती है और रस्सी के छोर पर बंधा होता है माइक। वो झट से उसे खींचती है और चमत्कार, माइक जिंदा है। माइक की मदद से वो दूसरा पाल निकालकर जहाज पर लगा देती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है जहाज में लीकेज है। टीना उसे भी ठीक कर देती है, पर जैसे ही सब कुछ शांत होता है उसे माइक का एक फोटो मिलता है जिसमें वो उसी लुटेरे के साथ है जिसने उसकी माँ को मारा था। वो माइक से सवाल करती है, तू भी उन्हीं में से है क्या? माइक बताता है, हाँ, वो कभी समुद्री लुटेरों का हिस्सा था, लेकिन अब वो भी उनकी लिस्ट में मारा जाने वाला है। उसने कहा कि अगर वो टीना को सौंप दे तो उसकी जान बच सकती है। टीना थोड़ी बहुत बातों से मान जाती है। दोनों मिलकर 3 दिन 3 रात समंदर में भटकते हैं। फिर अचानक दूर एक छोटा सा टापू दिखता है। वो खुशी से कूद पड़ते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है पानी भी है, लकड़ी भी और थोड़ी राहत भी। लेकिन राहत फिर धोखा बन जाती है। माइक अब असली रंग दिखाता है। वो टीना को रस्सी से बांध देता है और कहता है, अगर मैं तुझे अपने पुराने लुटेरे साथियों को सौंप दूं तो मेरी जान बच सकती है। टीना सन्न रह जाती है। वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है, एक बंदूक पकड़ती है, लेकिन अफसोस उसमें गोलियां ही नहीं होती। माइक ने पहले ही निकाल दी थी। माइक फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टीना जोर लगाकर भाग जाती है, घने जंगल में छिप जाती है। सुबह होती है। टीना वापस बोट की ओर जाती है, लेकिन माइक उसे फिर से पकड़ने आ जाता है। भागते भागते माइक खुद गिर जाता है। टीना मौका पाकर वापस जहाज पर लौटती है, थकी हुई, टूटी हुई। बस थोड़ी सी हिम्मत बाकी थी। जब आग खुलती है, जहाज डूबने लगा होता है। टीना फिर से बच निकलती है लाइफ बोट में बैठकर, अब समंदर में अकेली। 3 दिन 3 रात फिर से वही उम्मीदें खत्म होने लगती है। तभी दूर एक बड़ी नाव दिखाई देती है। टीना फ्लेयर गन चलाती है, चिल्लाकर मदद मांगती है। नाव पास आती है, लेकिन जैसे ही वो जहाज के क्रू को देखती है उसकी रूह कांप उठती है। ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। टीना झूठ बोलती है, मैं बस नहाने जा रही हूँ, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में एक साहसी प्लान बन रहा था। और फिर टीना अकेले ही इन समुद्री राक्षसों को खत्म कर देती है, साथ ही उन सभी लड़कियों को भी आजाद करवा देती है जो लुटेरों